मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। बाप से योग जुटा रहे। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तो इस यज्ञ में अपना शरीर अश्व स्वाहा करना है। और अवस्था को स्थायी एक अचल बनाने का साधन क्या है? बाबा कहे तो अपन योग हमारा निरंतर बाप से जुड़ा रहे। योग टूटता है तो फिर हम समझेंगे कि हमारा अभी ममत्व सब में है, हम नष्टमोह नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी है। तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो बाबा कहते हैं कि दो प्रकार के ब्राह्मण है। पर हम ब्राह्मण है ये किसको पता है क्या? हमको कोई बुलाएगा कि पोथी बांटने के लिए? नहीं बुलाएंगे। तो वो ब्राह्मण भी है। तो हम ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो कोई ऐसे ब्राह्मण कभी आए, हम उनके साथ कभी ऐसा ये हो तो उनको बताना चाहिए कि हम ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हम हैं। तो ऐसे उनको डायरेक्ट कहेंगे तो उनको तो गुस्सा आ जाएगा ना। तो युक्ति से हमें बताना चाहिए कोई हमारे संपर्क में आए तो। बाबा कहते हैं कि हम सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया है तो हम विकार में नहीं जा सकते। हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। परम पिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में तो यह बातें है कि अश्व घोड़ों को
हवन करते हैं। अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए। तो बाबा कहते हैं कि दक्ष प्रजापिता, वो कहानी में भी है, हम सबको पता है कि दक्ष ने यज्ञ रचा था। उसमें वो पार्वती ने ये तो शंकर को नहीं बुलाया था तो गुस्सा आया था। ये कहानियां हमको सब पता है। तो बाबा का ये कहानी है, पर सच्चा प्रजापिता तो हमारा ब्रह्मा बाबा है। तो उन्हों के द्वारा बाबा ने ये सच्चा यज्ञ रचा है। तो इसमें हमारा जो शरीर रूपी अश्व है, वो लोग तो घोड़ों को उसमें हवन करते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम अश्व हो। अश्व ये देह रूपी जो हमारा देह है, इसको बाबा अश्व कह रहा है। तो ये इसमें हम आत्मा बैठी है। ये चित्र में भी दिखाया है कि ये हम मालिक है और ये लगाम हमारे हाथ में। तो बाबा का ये अश्व तुमको स्वाहा करना है यज्ञ में। जैसे नाटक बनाते हैं, झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बेड बनाते हैं। तो झांसी की रानी तो होके गई है, इसको हम कहानी नहीं कहेंगे। वो रानी तो होके गई है, पर अभी जो नाटक बनाते हैं वो तो उसका पार्ट दूसरा ही कोई बजाता है, जिसके फिर नाटक बनाते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो हो पार्ट सीखे हुए। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वो झांसी की रानी होके गई तो वो पार्ट बजाते, तो तुम हमारे अंदर भी आत्मा में वो सब नूंदा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली वो बाबा जब आता है तो वो सब इमर्ज हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि हमको नया कुछ बाबा, इसमें बाबा कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक होता रहता है, तुम्हारे अंदर वो है ही, तुम देवता ही हो, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते, यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं। तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, वह जैसे क्षीर सागर में है। यह है गर्भ जेल, विषय सागर, बहुत सजाए खाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं, कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं बाबा, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। तो जब बाबा साकार बाबा था तो पार्टी आ जाती थी, तो बाबा पूछता था कि बच्चे कब मिले थे हम। दीदी इधर से उनको बोलती थी कि ऐसा बोलना है। तो बाबा के सामने जाते तो कोई तो भूल भी जाता था कि दीदी ने क्या बताया है। तो फिर कोई बोलता था, बाबा हाँ हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। तो बाबा झट से उनको गले लगा लेता था, ब्रह्मा बाबा। तो एंड तक मिलते, अंत नहीं होती, मिलते रहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं, मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है।
तो ये एक बार नहीं मिले, बाबा कहते हम तो कई बार मिले, लाखों बार ये रिपीट हुआ है ड्रामा। पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम ही पतित पावन है। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, 5000 वर्ष पहले। बीच में तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि तुमको जरूरत ही नहीं है बीच में। हम बीच में आधा कल्प तो बाबा को याद भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ ही हम भरपूर हो जाते हैं। बाबा भी ऊपर विश्राम में चला जाता है। तो बाबा कहता है कि मैं आता ही नहीं, मेरा नाम ही है पतित पावन। जब दुनिया पतित होती है तभी मैं आता हूँ, बीच में आकर क्या करूँगा। बाबा कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। कहते हैं परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं। स्वर्ग की चीजें महल माड़िया आदि दिखाते हैं ना। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे के जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। बाबा कहते हैं कि हम कोई भी कहता है कि सतयुग में पहले ऐसा था, पहले दुनिया बहुत अच्छी थी। तो बाबा कहे 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी बहुत पुराने नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कि राधे कृष्ण पुराने हैं, क्योंकि वो कृष्ण पहली आत्मा है जो सतयुग में आती है। आदिदेव ब्रह्मा बाबा हमारा जो पहली आत्मा है, जो कृष्ण सतयुग में आता है। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1, मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। बाबा कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूँ। और कहाँ का मुसाफिर है हमारा बाबा, परम धाम का। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा, तुम आत्मा भी मुसाफिर हो। मैं आत्मा और प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम सजनिया सब काली हो गई हो। तो बाबा आया है हमको गोरा बनाने, हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, 5 विकार है, वो खाद निकालने बाबा आया है। और बाबा हमको गोरा बनाकर ही लेके जाएगा। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलीव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। कितने खूबसूरत देवता है। अपना चित्र देखना है कि हम देवता रूप में कितने, हमारे वहाँ कैसी स्थिति है, ये सब देख के जाना है। फिर बोर नहीं होगा मुरली में किसी को। क्या जैसे जैसे इसमें आता है वैसे हमको भी रमन करना है बुद्धि से। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहा है कि ये सजनी भी काली हो गई है, तो इस सजनी में मैं काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ये हसीन बनेंगे। तो
ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा हमको भी हसीन बना रहा है। तो एक ही बाप है जो सबको हसीन बना सकता है इस दुनिया में। शिव बाबा से अच्छा मुसाफिर तो हमको कोई मिलेगा नहीं। श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? खाद कैसे निकलेंगे? आप बाबा पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे सब हमको, सजनियों को। मेरे साथ योग लगाने से उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। तो खाद कैसे निकलेगी? कि बाबा के साथ जब हम योग लगाएंगे तब हमारे अंदर जो भी है कमी कमजोरी वो भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, बाद में कहते हैं तुम भूल भी जाते हो। बाबा को सब पता है हमारे मन की स्थिति, फिर कहते तुम भूल जाते हो। कितना प्यार से कहता है, ऐसे घर में कोई कहेगा क्या हमको तुम ये भूलिए ये काम करना, तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो और प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है। तो जेवर भी छूटा मिला है, इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। तो आपी का जो शरीर है इसमें खाद पड़ी है, तो बाबा के ये भी छूटा है, तो इसमें से हमको ये सब तो इसी देह में रह के सब खाद निकालते जाना है, फिर हमें शरीर भी प्योर मिलेगा। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो और प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। अपने को आत्मा, ये मुरली में से ऐसे पॉइंट पकड़ लेनी चाहिए जो दिन भर हम इसमें रमन करते रहे। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें? मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परम पिता परमात्मा का भी पाठ है। हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन योग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। तो ज्ञान सुनने में मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं कि योग में ही मेहनत है। सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेज फुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। तो जब यज्ञ शुरू हुआ तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। आप तो बाबा का तो अपार ये सेवा बढ़ गई है। तो बाबा कहते हैं कि तुम
को नहीं मिलते 3 पैर, पर तुम विश्व के बादशाही देते हो, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की तो कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। इसमें तकलीफ की बात है कि क्या तकलीफ है? हमको कहीं जाना है कि बैग भर के वो अमरनाथ की यात्रा को जाना है कि क्या? हमको तो कुछ तकलीफ है नहीं, सिर्फ उठते बैठते बाप को याद करते हो। तो उसमें बाबा का भी क्या फायदा है? वो कहता है मुझे याद करो याद करो, तो हमें भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि उठते बैठते याद करते हो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी कि वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सोगति होगी। तो जब कोई बीमार पड़ता है और सबको लगता है जाएगा जाएगा, तब कहते राम राम कहो, राम राम कहो। तो फिर वो क्या राम राम कहेगा जब उसको क्या अभ्यास ही नहीं है, तो याद कैसे करेगा भगवान को? तो उसको तो दर्द ही होता है, और वो कुछ चीजें रह जाती है जो वो याद आती रहती है लास्ट में। बाबा कहते हैं कि इसमें तो बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सोगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। बाबा सब प्रकार की हमको पढ़ाई पढ़ाता है कि योग करो तो तुम्हारी खाद निकलेगी, तुम दुख से मुक्त हो जाएंगे यहाँ पर, और नहीं करेंगे तो फिर योग में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते सजा खाकर जाएंगे मुक्ति धाम में। तो इसमें भी नंबरवार हुआ। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी है, कितना दूर से आती है पाठ बजाने, जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। मैं फिर पति को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अतः फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते और न खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। तो बाबा कहते कि बाबा हमको रास्ता बताता है, कोई गुरु तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि उनको रास्ता भी पता नहीं है और वो जा भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं मैं ही हसीन मुसाफिर हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, बाप हूँ, शिक्षक हूँ। तो इस पढ़ाई से हम अपने अंदर जो कमी कमजोरी है, जो खाद है, वो निकालते जाएंगे बाप की याद। यह रावण का पराया देश है, रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है, आत्मा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है, शरीर मरता है, जलता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो अमर है। लाखों बार हमने ये पाठ बजाया है, ड्रामा लाखों बार रिपीट हुआ है। तो शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, जल जाएगा, पर आत्मा को तो कुछ नहीं होगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारण होगी। कल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खल्लास कर देती है। तो बाबा जो मुरली चला रहे उनको भी कह रहे हैं कि एक थप्पड़ में खल्लास कर देती है। तो उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। तो ये माया बड़ी सूक्ष्म है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती।
उस दिन मम्मा की मुरली में भी था कि आखिरी श्वास तक हमें बाबा को याद करना है, याद में रहना है। तो ये बाबा कहते हैं कि किसी को भी आ सकती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायलोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है। यह जगदम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर वैकुंठ का यादगार है। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को पता है, अब वो उनको तो देवी देवताओं के जो चित्र है जड़ वही दिखते हैं, पर हमको सब पता है। बाबा कहते हैं कि तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये शिव बाबा, ये ज्योतिर्लिंग छोटा सा बिंदु है, हम जानते हैं, हमको नॉलेज है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हम भटकने से बच गए। तो ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे इसमें शिव बाबा आया, इन्होंने ज्ञान दिया, ये प्रजापिता है। मम्मा के जगदम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये मम्मा होकर गई है। तो ये सब कितनी नशे चढ़ाने की बातें हैं, हमको कितना बाबा नॉलेज देता है और एक ही बाबा ये सब सिखा सकता है। तो कितना हमारे अंदर चेंज आ गया है, कितनी मुश्किलों से हम बच गए। तो हम कहेंगे कि ये जगदम्बा का मंदिर है, और वो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें भी हम जाते तो कहते अरे ये तो ब्रह्मा बाबा है, ये जगदम्बा है, हम बच्चे ऊपर वैकुंठ है। ये कितना चेंज, कितनी बड़ी बात हमारे जीवन में हो गई है। इसका हमको बहुत महत्व, क्षण क्षण श्वासोश्वास इसको हमको महत्व देना चाहिए। जितना भी हमको समझ में आ गए तो कितनी बातों से हम बच गए। तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में वैकुंठ का यादगार है, नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं ये वैकुंठ गया, तो हम तो नहीं कहते ना वैकुंठ गया, अब हमको सब पता है। तो ये कितनी बड़ी बातें हमारे जीवन में, ये बाबा इतना चेंज हमारे अंदर हो रहा है। तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया है। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर तो समझ लिया है। हमको पता है कामधेनु तो मम्मा है, तो उन्होंने वो गाय को ले जाते और कहते कि ये कामधेनु है, ये सब गाय क्या देंगी, वो क्या ज्ञान देंगी, क्या हम क्या देंगे, ऐसे बताते। उसमें से कुछ कुछ निकलते हैं, उसमें 33 कोटि देवताएं हैं, पर ये सब हमारी बुद्धि में है कि क्या है ये सब। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर और प्योर है, यह है अपवित्र विकारी दुनिया। तो ब्रह्मा बाबा नहीं कहते कि मैं मुसाफिर हूँ, ये शिव बाबा कहते हैं कि मैं हसीन मुसाफिर हूँ। वह है निर्विकारी दुनिया, यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं है निराकारी दुनिया में रहने वाली। देखो बाबा और कितने राज रहते हैं मुरली में। बाबा कहते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि निराकारी दुनिया ऊपर है। ये बाबा ने हमको सब कितना नॉलेज दिया है कि निराकारी दुनिया ऊपर में है। वहाँ से आत्माएं नीचे आती है, यहाँ से ऊपर हम जाएंगे लास्ट में बाबा के साथ। दुनिया में रहने वाली है, यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। तो ऊपर कर्म क्षेत्र नहीं है, हम यहाँ पाठ बजाने आते, बाबा कहते हैं। इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य शूद्र वर्ण, इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। तो बाबा
बाबा कहते हैं कि ये सारे वर्ण हमने 84 जन्म पूरे के। ब्राह्मण वर्ण में हम अभी है, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, तो जो दूसरे धर्म वाले हैं वो तो बाद में आते हैं, उनके तो इतने वर्ण नहीं है और इतने जन्म भी नहीं है। तो ये बातें समझ हमारी बुद्धि में दिन भर ऐसी चलती रहनी चाहिए कि हमारे इतने जन्म है। 84 उनके 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें हैं, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मीठे मीठे बच्चों को कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बाबा हमको समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर रजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो, बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो। आज कितनी बार याद का शब्द आया है, सब इस मुरली से निकालना है कि आज बाबा ने कितनी बार कहा है याद करना है, पूरे पूरे लिख के निकालना है। आज मोबाइल पे सबके पास मुरली रहती है, याद शब्द कितनी बार बाबा ने कहा है। घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल है, बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्रपन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। तो अचल घर हमें बन जाना है। आत्मा इस अचल घर में बैठी है। हमारे जो कर्म इंद्रिया है इनको सबको हमें अचल बनाना है और इसमें परिपक्व बनना है। बाबा कहते हैं वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भांड रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति में उड़ती कला में उड़ते रहो। तो वरदान बहुत प्यारा बाबा कहते हैं कि तुम फरिश्ता इस बुद्धि रूपी मिट्टी में पाँव नीचे रखना ही नहीं, हमें मिट्टी लगने ही नहीं देनी, कौन सी ये जमीन वाली नहीं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी पाँव नहीं जमीन पे पड़ते, फरिश्ते उड़ते रहते हैं ना, ऊपर उड़ते उड़ते रहना है हमें। तो बाबा ने हमें फर्श से उठा के अर्श में बिठा दिया है। तो आज का वरदान दिन भर याद करते रहना है, कुछ भी हो जाए नीचे आना ही नहीं, उठते उठते रहना है। ऐसे करते करते हम इस अभ्यास से फरिश्ता बन गए। बाबा कहते हैं कि तुम अवतारित हुए हो। बाप जैसे ब्रह्मा बाप के अंदर अवतरित होता है, वैसे बाबा कहते तुम मैसेज देने के लिए ऊपर से इस देह में अवतरित हुए हो। स्लोगन है, सो परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्लोगन बाप का
कि स्वपरिवर्तन से ही बाप की दुआएं हमें मुबारक मिलती है। दुआएं